हेलो दोस्तों, एसके डोरमेट में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, खुशहाल होगी। तो चलिए हम अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे कुछ इस तरह का डिज़ाइन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये 2 कलर की साड़ियाँ ली हैं और इस कलर की जो पट्टी वाला भाग है हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 पट्टी काट ली है और इन दोनों पट्टियों को भी बीच से काट कर 2 भाग कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी पट्टी है तो इतनी बड़ी पट्टी बुनने में दिक्कत होगी। तो अब हम लेते हैं ये 2 सेफ्टी पिन। एक सेफ्टी पिन हमने एक पट्टी में लगाया, दूसरी सेफ्टी पिन दूसरे पट्टी में। तो अभी हम डोरमेट की शुरुआत करेंगे सिर्फ एक पट्टी से। तो पहले हमें अपने 2 फिंगर में इस तरह से पट्टी को लपेट लेना है। लपेटने के बाद हम सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से फंदे बनाएंगे गोल गोल। इसे हम चाहें तो इस तरह से फिंगर से बाहर निकाल कर भी इसमें आप फंदे बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जैसा वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें एक रिंग बनाना है। तो ये देखिए हमारा ये रिंग बनकर तैयार हो गया है। एक राउंड का हमने बना लिया है और अब एक राउंड और बुनाई करेंगे हम, एक एक फंदे में एक एक फंदे बनाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे दूसरा पट्टी लगाएंगे। तो इस पट्टी को लगाने के लिए हमने यहाँ पे पट्टी सेट किया और फिर पट्टी को के ऊपर से फंदे बना दिए। तो ये हमारा सेफ्टी पिन से डोरमेट बनाते हुए जो पट्टी जोड़ना है वो जोड़ लिए हैं। अब यहाँ हमें 2 फंदे बनाने हैं इस वाले कलर से, जैसा वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही पट्टी को हमने ऐड किया और फिर 2 फंदे बनाए। अब हमें अपने दूसरे कलर की पट्टी से भी हमें 2 फंदे बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए एक फंदा, एक और फंदा बनाएंगे। 2 फंदा एक कलर से, 2 फंदा एक कलर से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद अब हमें रेड वाला हमने बनाया उसमें 2 फंदे रेड का ही बनाएंगे और जो ये ब्लैक वाला है इसके दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ाते हुए हम बुनाई करेंगे। तो इस तरह से एक फंदा बनाया, 2 बनाया और अब यहाँ 3 बनाएंगे। पहले राउंड में हमने सिर्फ 2-2 फंदे बनाए थे दोनों कलर से, और इस राउंड में हम रेड कलर से सिर्फ 2 फंदे बनाएंगे, जहाँ बनाया था रेड का वहीं पे, और ब्लैक वाले से 3-3 फंदे बनाएंगे। तो इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में बनाना है और रेड वाले के स्थान पे रेड ही बनाना है। 2 फंदे रेड का हम हर राउंड में बुनेंगे, जहाँ रेड बुना है वहीं पर। बाकी सब जैसे इस राउंड में हमने ये बनाया वैसे ही जहाँ जहाँ ब्लैक है वैसे ही हम बुनाई करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनता जाएगा। दोनों तरफ एक एक फंदे हमें बढ़ाते हुए बुनाई करना है, इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ एक एक फंदे बुनेंगे। हर हर पार्ट में हमें एक एक फंदे बढ़ाते हुए बुनना है और रेड की जगह 2 फंदे रेड ही बुनेंगे। इसी तरह से बुनते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी एक फंदा, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ, यहाँ यहाँ, इन चारों जगह हमें एक एक फंदे बढ़ाने हैं। तो एक बार हम आपको बुनकर भी दिखा दे रहे हैं। तो रेड वाला हमने बना लिया, अब ये ब्लैक वाला बना रहे हैं। तो एक फंदा हम यहाँ एक्स्ट्रा बुन रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने एक अधिक बुना, बाकी सभी फंदों में एक फंदे बुनते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो जैसा वीडियो में देख रहे हो, अब यहाँ इस तरफ भी हम एक फंदा ज़्यादा बनाएंगे, जिससे कि ये बढ़ते हुए क्रम में बनेगा इस तरह से। और रेड वाले की जगह पे 2 फंदा हमने बनाया था, तो बस हर राउंड में 2 फंदा ही बनाना है। ये हमने बना लिया है, 2 फंदे बनाए हैं और अब यहाँ पे वैसे ही बुनाई करनी है जैसे इसके पहले वाले में बनाया था। एक फंदा एक्स्ट्रा बनाया इस तरफ, बीच में हर फंदे में एक फंदा बुनते हुए करेंगे और फिर किनारे एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे। ये एक्स्ट्रा बना दिया इस तरह से, और फिर रेड की जगह रेड बुनेंगे। ऐसे ही करते हुए हमें बुनाई करनी है। सभी राउंड में हमें ऐसे ही बुनाई करनी है और हमें अपना डोरमेट ख़त्म कुछ इस तरह से करना है। हम लास्ट में एक ही कलर से बुनाई करेंगे और दूसरा कलर का जो बचा है उसे अंदर के इस तरह से दबाते हुए उसको बुन लेंगे। फंदे बनाते हुए वो अंदर दबता जाएगा। तो रेड की जगह हमने 2 रेड बनाया और उसके बाद हर फंदे में एक एक फंदा बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम इसी कलर से 2-3 राउंड और बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम 2-3 राउंड और बना लेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर ज़रा भी आपको ये डोरमेट आपको ये पसंद आया तो ज़रा सा भी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसी तरह से आप इसे बड़ा पायदान बना सकते हैं। जितना भी बड़ा बनाना हो आप उतना बड़ा ये डोरमेट बना सकते हैं। चाहे तो सेम प्रोसेस भी रिपीट कर सकते हैं ऐसे ही। और लास्ट में हम बिना फंदे बनाए हुए सेफ्टी पिन को इस तरह से फंदों में ले जाते हुए निकाल लेंगे, ताकि किनारा बन जाए। और इस तरह से बनाते हुए ना झोल होगा ना कोई हमारा पायदान कटोरी जैसा बनेगा। और लास्ट में इस तरह से गांठ लगा करके सेफ्टी पिन को इस तरह से निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा बचा है उसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है।
आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। बनाना सीखेंगे तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बड़ा सा सूजा और ये रस्सी। ये रस्सी आप चाहे कैसा भी ले सकते हैं, मोटा पतला कैसा भी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और ये हमने साड़ी से पतली पतली पट्टी काट ली है। आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। तो ये हम इस रस्सी में लपेट रहे हैं। इसे पूरा नहीं लपेटना है, बस थोड़ा सा ही लपेटना है, बस इतना ही। और फिर इसे इस तरह से हम मोड़ देंगे। आप कपड़े में कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, साड़ी, दुपट्टा, और जिस तरह से हमें सुई में धागा डालना होता है वैसे ही सूजे में हम कपड़े को डाल लेंगे और इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो इस तरह से पहले हमें कपड़े को इस तरह से हम रस्सी में लपेट लेंगे थोड़ी दूर तक, 4 से 5 बार लपेट लेना है। और फिर इस तरह से हमें सूजे को अंदर से ले जा कर के खींच लेना है और फिर कपड़े को लपेटना है। इस तरह से जैसा वीडियो हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही कपड़े को लपेटते जाना है और इस तरह से सूजे से इसकी सिलाई करते जाना है। तो ये बहुत आसान है। स्टार्टिंग में सूजे से हम सिलाई कर रहे हैं, यानी बड़ी वाली सुई से, मोटी बड़ी वाली सुई है जिससे कि बोरी, जूट की बोरी की सिलाई की जाती है। ये वो वाली सुई है, लेकिन कुछ देर के बाद इसका भी इस्तेमाल नहीं। एक बार फिर से देखिए, इसी तरह से कपड़े लपेटना है रस्सी में थोड़ी दूर। उसके बाद सूजे को नीचे वाले राउंड में ले जाना है। बड़ी आसानी से फटाफट हो जाता है। इस तरह से हम लपेटेंगे, इस तरह से सूजे से इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से लपेटते जाना है। और आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अब ये देखिए हमने सूजा भी हटा दिया है और अब हम हाथ से ही इसे बना लेंगे और ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़रा भी पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमें कपड़े को लपेटते जाना है और अपना डोरमेट बनाते जाना है। तो ये देखिए हमने धागे को नीचे वाले राउंड से निकाल लिया है और फिर से कपड़े को लपेट लिया है। तो इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत आसानी से फटाफट बन जाता है। इस तरह से बनाते जाइए और लपेटते जाइए। हमें किसी तरह की सुई धागे से सिलाई विलाई नहीं करनी, ना ही हमें सेफ्टी पिन की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल फटाफट बनकर तैयार हो जाता है और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से देखिए हमने पहले से ही ये बना के रखा है इतना बड़ा, और हमें इसको जब ख़त्म करना होगा तो इस तरह से हम ख़त्म करेंगे। ये देखिए बस जो हमारा कपड़ा है उसे ही इस पर लपेटते जाएंगे और इस तरह से ये हमारे डोरमेट का सिलाई ख़त्म कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कैंची की मदद से काट कर अलग कर लेंगे। काटने से पहले हमें कपड़े को इसमें एक गांठ लगा देना है ताकि ये खुले नहीं, ये यहाँ सिक्योर हो जाए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर। इसके बाद हमें लेना है क्रोशिया और एक पतली सी कॉटन की हमने कपड़े पट्टी काट ली है। इसे हम क्रोशिया से बुनेंगे, थोड़ा सा ही बुनाई करना है। तो जिस तरह से हम क्रोशिया से एक रिंग बनाते हैं वैसे ही हम इसे बनाएंगे, जैसे थालपोस के लिए बनाते हैं वैसे ही इसका हम बुनाई कर लेते हैं। इस तरह से बुनते हुए हमें एक छोटा सा गोला बनाकर तैयार करना है, गोलाकार का। जिस तरह से हम ऊन और क्रोशिया से बुनाई करते हैं वैसे ही बुनाई करनी है। इस तरह से ये हमारा एक बुनकर तैयार हो गया है और ऐसा ही हमें एक और बनाना है, यानी कि काले कलर का हमें 2 बनाना है। ये एक हो गया और एक और बना लेते हैं हम। तो इस तरह से ये देखिए हमने 2 बना लिया है। अभी एक और बनाना है इतना ही बड़ा, पर वो रेड कलर का बनाएंगे। तो जैसे हमने इसको बनाया है वैसे ही हमें रेड कलर से भी बना लेना है। तो गांठ लगाना है और जिस तरह से हम ऊन और क्रोशिया से बुनाई करते हैं उसी तरह से हमें बुनाई करते हुए एक रिंग बनाकर तैयार कर लेना है, यानी एक गोला सा छोटा सा बना के हमें क्रोशिया से बुनकर तैयार कर लेना है। यदि क्रोशिया नहीं चलाना आता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम आपको क्रोशिया चलाना अवश्य बता देंगे। तो इस तरह से हम बुन लेंगे। ये रेड कलर का बना रहे हैं हम, तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा रेड कलर का भी बुनकर तैयार हो गया है और इसे हम यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से हम गांठ लगा देंगे। तो ये हमारा रेड वाला भी तैयार हो गया, ब्लैक वाला भी। इस तरह से हमने कई पार्ट्स बनाए हैं। ये देखिए 2 ब्लैक बनाया, एक रेड बनाया, 2 ग्रीन का की तरह, 3 ग्रीन बनाया और एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बनाया। तो ये देखिए इतने सारे पार्ट्स हमें बनाने हैं इसके लिए। तो अब हमें इसके आगे सभी पार्ट्स बनाने के बाद इसके आगे हमें इन सबको जोड़ लेना है। तो ये देखिए हम यहाँ से सेफ्टी पिन की मदद से जोड़ रहे हैं। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे गांठ लगा दें या फिर ना भी लगाएं तो किनारे को इस तरह से इसी में सिक्योर कर लें जैसे हम कर रहे हैं, या फिर आप गांठ भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम दोनों को हम इसमें ऐड कर लेंगे, यानी इस तरह से बुनते हुए जोड़ लेंगे। एक ये जोड़ रहे हैं, दूसरा वाला भी हम पार्ट जोड़ लेंगे।
ये दोनों पार्ट हम जोड़ लेते हैं पहले। जैसे ये जोड़ा पार्ट, वैसे ही हमें दूसरा पार्ट भी जोड़ लेना है। ये वाला भी इस तरह से हम इसे भी जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद देखिए इस ऐसे ही हमको दोनों जोड़ लेना है। फिर उसके बाद ये हम तीसरा वाला जो छोटा सा बनाए थे उसको जोड़ लेना है। तो उसको हमें यहाँ पे जोड़ना है, बीच पर जोड़ना है। एकदम बीच पे नहीं जोड़ना है, थोड़ा किनारे लेकर के जोड़ना है। इसे भी आप सुई धागे की मदद से जोड़ सकते हो या फिर इस तरह से बुनाई करते हुए सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लोगे। इस तरह से हम इसे सिक्योर कर लेते हैं। तो ये हमारा जुड़ गया। इसे हम पीछे की तरफ गांठ लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी है, बचा हुआ कपड़ा, उसे कट करके निकाल देंगे। और अब हमें ये 2 ब्लैक कलर वाला लेना है, जो गोल बनाए थे हम। इसे भी यहाँ पे हम सिक्योर कर लेंगे और इसे यहाँ पे इस तरह से ये कुछ एक चेहरा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसे भी हम सेफ्टी पिन की मदद से ही जोड़ रही हूँ, आप सुई धागे से भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से जोड़ लेने के बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ये आइडिया आपको कैसा लगा और ये डोरमेट भी कैसा लगा ज़रूर बताना। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। ये कुछ बनने के बाद इस तरह दिखेगा। इस तरह से ये बनने के बाद दिखता है। थैंक यू।